अध्याय 5 को आज लाइन दर लाइन समझने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का ये विश्लेषण एकदम एक क्लासरूम सेशन या मास्टर क्लास की तरह होगा। हमारे पास जो नोट्स का स्टैक है, हम उसके हर एक पन्ने और हर एक चित्र का बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। हाँ, तो चलिए बिना देर किए पहले पेज से शुरू करते हैं। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। पुष्पी पादपों की आकार की, अध्याय 5। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सरसों का पौधा। इसमें ऊपर प्ररोह, पत्तियां, फलियां और फूल हैं और नीचे मूल तंत्र है। इसके ठीक नीचे नोट्स में लिखा है नोट बॉक्स, परिचय, आकारिकी, बाहरी संरचना का अध्ययन, महत्व। ये हमें पौधों की पहचान और वर्गीकरण में मदद करता है। इसे अगर आसान भाषा में समझें, बिल्कुल बच्चों को समझाने के अंदाज में, तो आकारिकी का सीधा सा मतलब है पौधे को सिर्फ बाहर से देखना और पहचानना। मतलब उसकी शक्ल सूरत कैसी है। सही कहा। अब इसी पेज पर आगे एक फैक्ट बॉक्स है। वैज्ञानिक परिचय, कैथराइन ए साउ, 1898 से 1997। पुस्तक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, पादप जीव विज्ञान का विश्वकोश। मैं आगे पढ़ता हूं। महत्वपूर्ण खोज, कर्ली टॉप वायरस पौधों में फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। सम्मान 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस। और इसके बिल्कुल नीचे लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, मॉर्फोलॉजी डील्स विद एक्सटर्नल फॉर्म्स, एनाटॉमी डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसका सरल अर्थ यह है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी रूप है जो हमें बाहर से दिखता है, और एनाटॉमी का मतलब पौधे की अंदरूनी बनावट है। बिल्कुल। अब नोट्स के अगले हिस्से पर आते हैं, जो है मूल तंत्र। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 प्रकार की जड़ें। टेक्स्ट में लिखा है मूसला मूल। प्राथमिक मूल लंबी होती है, उदाहरण सरसों, द्विबीजपत्री। फिर लिखा है झकड़ा मूल, प्राथमिक मूल अल्पायु। तने के आधार से गुच्छे में जड़ें निकलती हैं, उदाहरण गेहूं, एक बीजपत्री। और तीसरा है अपस्थानिक मूल। जड़ें मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, उदाहरण घास, बरगद। इसके नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। मूल का कार्य पानी या खनिज अवशोषण, जकड़ना और भोजन संचय है। रेडिकल से ही जड़ें विकसित होती हैं। तो बच्चों को समझाने के अंदाज में कहें तो मूसला जड़ एक मुख्य, बहुत गहरी जाने वाली जड़ है। झकड़ा जड़ बिल्कुल बालों के एक गुच्छे जैसी होती है। हाँ, और अपस्थानिक जड़ें वो होती हैं जो तने या शाखाओं से लटकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बरगद के पेड़ में देखते हैं। एकदम सही। अब जड़ों को और गहराई से देखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जड़ का एक सिरा नीचे से ऊपर की ओर। नोट्स में सबसे नीचे के हिस्से के लिए टेक्स्ट है मूल गोप, सुरक्षा कवच। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जड़ के आगे का एक छोटा सा हेलमेट है जो उसे मिट्टी की रगड़ से बचाता है। आगे लिखा है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, कोशिका विभाजन। मतलब यहाँ कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। फिर आता है दीर्घाकरण क्षेत्र, लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। इसका सीधा सा काम है जड़ को लंबा करना। यहाँ कोशिकाएं लंबी होती हैं। और सबसे ऊपर है परिपक्वन क्षेत्र, मूल रोम यहाँ पाए जाते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी परीक्षा नोट भी है। परीक्षा नोट, मूल रोम हमेशा परिपक्वन क्षेत्र से ही निकलते हैं। इनका कार्य पानी सोखना है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। पानी सोखने वाले जो पतले बाल होते हैं वो सिर्फ परिपक्व और स्थिर हिस्से में ही होते हैं, ताकि मिट्टी के घर्षण से वो टूट ना जाएं। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है तने और पत्ती की संरचना। मैं तने के बारे में पढ़ती हूँ। गांठ, पोरियां, उत्पत्ति भ्रूण के प्रांकुर से। इसे आसान भाषा में समझें तो गांठें तने के जॉइंट्स हैं और पोरियां उन 2 जॉइंट्स के बीच की खाली जगह है, और पूरा तना बीज के प्रांकुर से निकलता है। पत्ती के बारे में लिखा है पर्णाधार, पर्णवृंत, स्तरिका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग। इसके आगे शिराविन्यास के बारे में है, जालिकावत, द्विबीजपत्री, समानांतर, एक बीजपत्री। तो इसका मतलब है कि पत्ती में जो नसें होती हैं, अगर वो एक जाल की तरह बिछी हो तो उसे जालिकावत कहते हैं। हाँ, और अगर वो नसें सीधी पटरियों जैसी हों, एक दूसरे के साथ साथ चलें, तो वो समानांतर कहलाती हैं। पत्तियों के बारे में नोट्स में और भी जानकारी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पत्तियों के अलग अलग प्रकार और उनके लगने का क्रम। टेक्स्ट में पत्ती के प्रकार दिए हैं: सरल, कटाव मध्य शिरा तक नहीं,
संयुक्त कटाव मध्य शिरा तक पहुंचता है। और पर्ण विन्यास के लिए लिखा है एकांतर उदाहरण गुड़हल सरसों, सम्मुख उदाहरण कैलोट्रोपिस या आक, चक्करदार उदाहरण एल्स्टोनिया। इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर पत्ती का किनारा कटकर बीच की लाइन तक पहुंच जाए तो वो कई हिस्सों में बंट जाती है और उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। बिल्कुल। और एकांतर का मतलब है तने पर एक एक करके पत्ती लगना। सम्मुख मतलब दो पत्तियां बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होना। और चक्करदार का मतलब है एक ही जगह से कई पत्तियों का निकलकर एक गोल घेरा बना लेना। अब पुष्पक्रम की बात करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पुष्पावली वृंत पर फूलों के लगने का तरीका। नोट्स कहते हैं पुष्पावली वृंत पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पहला प्रकार है असीमाक्षी, मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है, इनडेफिनिट ग्रोथ, क्रम अग्राभिसारी। और दूसरा है ससीमाक्षी, मुख्य अक्ष फूल में समाप्त होता है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ, क्रम तलाभिसारी। इसे समझना बहुत आसान है। असीमाक्षी में पौधा लगातार बढ़ता रहता है और नए फूल हमेशा ऊपर आते जाते हैं। सही कहा। जबकि ससीमाक्षी में सिरे पर एक फूल खिल जाता है जिससे पौधे की बढ़त वहीं रुक जाती है। अगला भाग है फूल की सम्मिति और स्थिति। यहाँ चित्र में दिखाया गया है फूलों को काटने के तरीके और अंडाशय की स्थिति। टेक्स्ट में सम्मिति है त्रिज्या सम्मिति सरसों धतूरा, एक व्यास सम्मिति मटर सेम, असम्मित कैना। मतलब अगर फूल को पिज्जा की तरह किसी भी तरफ से बराबर काटा जा सके तो वो त्रिज्या सम्मिति है। हाँ, और अगर वो सिर्फ एक ही तरफ से दो बराबर हिस्सों में कटे तो वो एक व्यास सम्मिति है। अंडाशय की स्थिति पढ़ते हैं अधोजायांगी सुपीरियर ओवरी, उदाहरण सरसों, परिजायांगी हाफ इंफीरियर, उदाहरण गुलाब, अधिजायांगी इंफीरियर ओवरी, उदाहरण अमरूद। इसे ऐसे समझें कि अगर पंखुड़ियां अंडाशय के नीचे से निकलें तो वो सुपीरियर है, अगर बीच से निकलें तो हाफ इंफीरियर है, और अगर पंखुड़ियां अंडाशय के बिल्कुल ऊपर से निकलें और अंडाशय छिप जाए तो वो इंफीरियर है। अब पुष्पदल विन्यास देखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पुष्पकली में बाह्य दल या दल के लगे रहने का क्रम। नोट्स में लिखा है कोरस्पर्शी कैलेट्रोपिस, व्यावर्तित गुड़हल, कोरछादी गुलमोहर, वैक्सिलरी मटर या सेम। इसका सीधा सा मतलब है कि कली के अंदर पंखुड़ियां कैसे मुड़ी हैं। हाँ, अगर पंखुड़ियां बस एक दूसरे को छू रही हैं तो वो कोरस्पर्शी हैं, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर एक ही दिशा में चढ़ी हैं तो व्यावर्तित, और अगर बेतरतीब ढंग से चढ़ी हैं तो कोरछादी हैं। और अगर एक बहुत बड़ी पंखुड़ी ने बाकी छोटी पंखुड़ियों को ढक रखा है तो उसे वैक्सिलरी कहते हैं। अब नर जनन अंग यानी पुमंग पर आते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पुंकेसर की बनावट। टेक्स्ट है पुंकेसर बराबर तंतु प्लस परागकोश, बंध्य पुंकेसर बराबर जनन में असमर्थ। आगे लिखा है दल्लग्न बैंगन, परिदल्लग्न लिली। और जुड़ाव के लिए है एक संघी गुड़हल, द्विसंघी मटर 9+1, बहुसंघी सिट्रस। बच्चों की तरह समझें तो ये बताता है कि नर हिस्से कैसे जुड़े हैं। अगर वो पंखुड़ी से जुड़े हों तो उन्हें दल्लग्न कहते हैं। और अगर पुंकेसर के तंतु मिलकर एक गुच्छा बनाए तो एक संघी, दो गुच्छे बनाए तो द्विसंघी। इसके बाद स्त्री जनन अंग है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है स्त्री जनन अंग और बीजों के लगने का तरीका। मैं पढ़ती हूँ। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, युक्तांडपी जुड़े हुए टमाटर, व्युक्तांडपी मुक्त गुलाब। बीजांड न्यास के बारे में लिखा है सीमांत मटर, स्तंभीय टमाटर या गुड़हल, भित्तीय सरसों, मुक्त स्तंभीय प्रिमरोज, आधारी सूरजमुखी। इसे आसान भाषा में कहें तो यह बताता है कि फल के अंदर बीज कैसे सेट होते हैं। बिल्कुल, जैसे मटर में बीज एक किनारे पर लाइन से लगे होते हैं तो वो सीमांत है, और टमाटर में बीज के खंभी जैसे हिस्से पर होते हैं तो वो स्तंभीय है। अब फल पर चर्चा करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कटा हुआ आम। टेक्स्ट में है परिपक्व अंडाशय, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाने योग्य, अंतः फल भित्ति कठोर। अष्टिल फल के लिए लिखा है उदाहरण आम और नारियल। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। तो हम समझ सकते हैं कि फल 3 चीजों से बनता है, बाहर का छिलका, बीच का गूदा और अंदर की गुठी। हाँ, और आम और नारियल को ड्रूप या अष्टिल फल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत सख्त गुठली होती है। फल के अंदर होता है बीज,
यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक चना या सेम जैसा बीज। नोट्स में संरचना दी है। नाभिका, बीजांड द्वार, बीजपत्र, भोजन संग्रह, प्रांकुर, मूलांकुर। बीजावरण की 2 परतें, बाहरी टेस्टा और भीतरी टेगमेन। अपवाद अरंडी में भ्रूणपोष होता है। तो बीज के बाहर जो कोट होता है उसमें 2 कपड़े या परतें होती हैं, टेस्टा और टेगमेन। उस पर एक छोटा निशान होता है जिसे नाभिका कहते हैं, और अंदर का सारा खाना बीजपत्रों में जमा रहता है। एक बीजपत्री बीज थोड़ा अलग है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मक्के का बीज। मैं पढ़ती हूँ। एक बीजपत्री बीज, भ्रूणपोष, एल्यूरान सतह, प्रोटीन, स्कूटेलम, प्रांकुरचोल, मूलांकुरचोल। एक बीजपत्री बीजों में अक्सर भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे मक्का, गेहूं। इसे बच्चों को समझाएं तो इन बीजों में खाना मुख्य रूप से भ्रूणपोष में जमा होता है, और नए पौधे के जो नाजुक हिस्से होते हैं उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर विशेष कवर होते हैं, जिन्हें चोल कहते हैं। अब इस अध्याय के सबसे तकनीकी हिस्से पर आते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वैज्ञानिक चार्ट। टेक्स्ट कहता है, पुष्प आरेख और सूत्र पौधों के वर्णन की वैज्ञानिक भाषा हैं। संकेत लिखे हैं BR सहपत्र, K बाह्य दलपुंज, C दलपुंज, P परिदलपुंज, A पुमंग, G जायांग। G के नीचे लाइन ऊर्ध्ववर्ती, आगे है प्लस का निशान गोले में त्रिज्या सम्मित, प्रतिशत का निशान एक व्यास सम्मित, तीर और प्लस वाला निशान उभयलिंगी, ब्रैकेट में K5 जुड़ाव, C और A के ऊपर लाइन आसंजन। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये पौधों का अपना पासवर्ड या मैथ्स का फॉर्मूला है। बिल्कुल, इससे वैज्ञानिक एक ही लाइन में पौधे की पूरी बनावट लिख देते हैं, बिना लंबे लंबे वाक्य लिखे। इस अध्याय का अंतिम भाग है कुल सोलेनेसी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक आलू के पौधे का चित्र और उसका पुष्प सूत्र। मैं पढ़ता हूं। कुल सोलेनेसी आलूकुल सूत्र, गोले में प्लस उभयलिंगी निशान, K ब्रैकेट में 5, C ब्रैकेट में 5, A 5, G ब्रैकेट में 2 और नीचे लाइन। विशेषताएं: तने या पत्ते शाकीय, पत्तियां एकांतर, पुष्प उभयलिंगी, त्रिज्या सम्मित, पुमंग 5 दल्लग्न, जायांग फूला हुआ बीजांडासन, तिर्यक अंडाशय। आर्थिक महत्व: भोजन आलू, टमाटर, बैंगन, मसाला मिर्च, औषधि बिलाडोना अश्वगंधा, धूम्रपान तंबाकू। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा, जैसे एकांतर पत्तियां या दल्लग्न पुमंग, वो सब इस आलू के परिवार में एक साथ देखने को मिलता है। सही बात है। इसमें हमारी रोजमर्रा की सब्जियों से लेकर कई महत्वपूर्ण औषधियां तक शामिल हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण को देखकर ये स्पष्ट होता है कि हमारी प्रकृति कितनी व्यवस्थित और गणितीय है। दोस्तों, हमारे पास NCERT, NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।